हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग। आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं जो कि डिटर्मिनेंट के बारे में है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट के बारे में। देखो, प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट जो टॉपिक है ना, ये लेक्चर नंबर तुम्हारा लेक्चर नंबर 3 है। और ये सब इसका जो वीडियो है सब इसी चैनल पर अपलोड होगा। देखिए, चलिए शुरू करते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ने वाले हैं। अब प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट में क्या क्या आता है क्या नहीं आता, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 3 है, चलिए शुरू करते हैं। देखो, समझने वाली बात क्या है, सबसे पहला पहला चीज समझना क्या कहता है। पहला चीज कि पहला पहला रूल क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, लिखिएगा आप लोग। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट remains unchanged if its row and column rows and column are इंटरचेंज। देखो क्या कह रहा है, सिंपल समझना क्या कह रहा है। देखो, कह रहा है कि जो वैल्यू है डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है वो रिमेन्स अनचेंज हो रहा है, अनचेंज रहेगा। कब? जब उसका रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दोगे तब भी उसका वैल्यू सेम रहेगा। इसका मतलब क्या होता है, कहने का मतलब ये क्या कर रहा है, इसका मतलब इसका क्या कहता है, सॉरी 2 मिनट। इसका मतलब ये है, देखना समझना, लिखना मतलब इसका मतलब देखो, लिखना कि दैट इज कहने का मतलब क्या है, दैट इज इसका मतलब क्या है। जैसे मान लो कि एक हम डिटर्मिनेंट लिख रहे हैं A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ये बराबर होगा कब? इसका रो और कॉलम को भी इंटरचेंज कर दो तब। मतलब कि रो को कॉलम बना दो, कॉलम को रो बना दो, ठीक है। मतलब A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3, ठीक है। तो ये बात है। अब जैसे मान लो, चलो अब मान लो कि एक तुम्हारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। रुक जाओ, लेट यहाँ पे एक ऐसे करना, रुक जाओ 2 मिनट। नोट्स बना के लिखना क्या कि लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो डिटर्मिनेंट को कैसे लिखेंगे, ऐसे। तो देखो, तो उसका जो ट्रांसपोज होगा, उसका डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा वो इसी के बराबर होगा, ठीक है। ये पहला नियम कहता है। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम सिंपली लिखना कि अगर इफ एनी 2 रोज और कॉलम ऑफ determinants are interchange, then sign of determinant चेंज। कहने का मतलब क्या है, देखो, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास ये डिटर्मिनेंट है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है। C1 C2 C3। देखो क्या बोला है, कहाँ है, सिंपल क्या बोला है, सिंपल ये कहा है कि इफ एनी टूज रो और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज। यदि 2 कॉलम या रो को इंटरचेंज कर रहे हो तो जो तुम्हारा साइन होगा ना डिटर्मिनेंट का, वो चेंज होगा। कहने का मतलब क्या है, देखो सिंपल। जैसे मान लो ये डिटर्मिनेंट है, मान लो कि हम पहला रो और ये थर्ड रो को इसको इंटरचेंज कर दे रहे हैं, तो इसका देखो क्या होगा, सिंपल इज इक्वल टू लिखोगे ना, इज इक्वल टू तो लिखना पड़ेगा ना, इज इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट। अब इसको चेंज कर रहे हैं, C1 C2 C3 कर दे रहे हैं और इसके जगह पर A1 A2 और A3 रख दे रहे हैं और B1 B2 और B3 रख रहे हैं।
लेकिन साइन क्या हो जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है, अपोजिट में हो जाता है। ठीक है, चलिए अब समझते हैं अगला डिटर्मिनेंट का जो नियम है वो समझना। देखो तीसरा नियम क्या कह रहा है, तीसरा नियम तुम्हारा क्या कह रहा है कि अगर इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ determinant are 0, then the value of determinant, जो वैल्यू है डिटर्मिनेंट का वो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या, देखो क्या लिखा है समझने, सबसे पहले थ्योरी समझो। कह रहा है कि अगर तुम्हारा ऑल एलिमेंट ऑफ अ रो, अगर कोई रो का या कोई कॉलम का सभी एलिमेंट 0 हो जाएगा तो समझ जाओ कि उस जो डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा तुम्हारा, वो भी 0 आ जाएगा। कैसे, तो देखो ये देखो, इसको प्रूफ कर दें, प्रूफ इसको कर दें कैसे 0 होगा। देखो जैसे मान लो कि ये तुम्हारा डिटर्मिनेंट हम लिखा 0 0 0 A1 B1 C1 A2 B2 सॉरी A2 B2 C2। ठीक है, ये हम डिटर्मिनेंट लिखे, मान लो ये हम डिटर्मिनेंट लिखे, मान लो इसका वैल्यू 0 कैसे आ रहा है। तो देखो मान लो कि हम 0 ले रहे हैं, तो 0, अब ये रो और ये खत्म हो गया तो कौन लिखेगा, B1 C1 है ना, ये तुम्हारा डिटर्मिनेंट हो गया। मतलब B1 इंटू C2 माइनस C1 इंटू B2 होगा। चलो अब ये कर लिए तो अभी इसमें देखो, तो हम क्या बताए थे पहले कि जब भी डिटर्मिनेंट्स और ये बात याद रखो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो माइनस हो जाएगा, तो -0 फिर करो -0 और फिर अब -0, तो इसको हटा दो कौन बचेगा, A1 इंटू C2 माइनस A1 इंटू C2 माइनस C1 इंटू A2 ये हो गया। उसके बाद देखो अगला क्या है, अब इसको लो, ये प्लस को लो, इसको लोगे तो इसको हटाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा +0 इंटू क्या हो जाएगा A1 इंटू B1 माइनस में क्या हो जाएगा A1 इंटू में B1 माइनस में क्या हो जाएगा A2 इंटू में B1। अब देखो कुछ भी चीज़ में 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा, यानी 0 - 0 + 0 क्या आएगा, 0 ही आएगा, सिंपल। तो ये बात याद रखेंगे कि अगर कोई डिटर्मिनेंट है उसका कोई भी रो या कोई भी एलिमेंट पूरा 0 हो जाएगा, तो कोई भी रो या कोई भी कॉलम का एलिमेंट 0 हो जाएगा, तो समझ जाना कि उसका पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। अगला प्रॉपर्टी देखो 4 नंबर, ये लास्ट प्रॉपर्टी है, आगे भी है लेकिन आज के लेक्चर में बस इतना ही तक होगा। देखो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्या कहता है कि अगर इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और column of a determinant is multiplied by a constant k, then its value gets multiplied by k। समझो क्या लिखा है, बता रहे हैं क्या लिखा है। देखो क्या लिखा है, कह रहा है कि अगर ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम, अगर कोई एलिमेंट है रो या कॉलम में, उसमें अगर हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं कोई कांस्टेंट नंबर से या कांस्टेंट के से, तो जो डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा ना, मतलब जो वैल्यू होगा ना वो किससे मल्टीप्लाई होगा, कि वैल्यू जो मल्टीप्लाई होगा के से हो जाएगा। मतलब जो वैल्यू है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा किसका वैल्यू, डिटर्मिनेंट का। समझो ऐसे, जैसे मान लो कि ये हम लिखे डिटर्मिनेंट A1 A2 A3 लिखे, B1 B2 B3 लिखे और C1 C2 C3 लिखे ना। तब हम मान लो कि इसके में मल्टीप्लाई हम कर देना है, किससे मल्टीप्लाई कर देना है, इसमें के से हम कर देना है, के। तो जो तुम्हारा नया वाला जो वैल्यू आएगा ना, इसका डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा ना, वो के टाइम्स हो जाएगा किसका, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब ये कैसे है वो समझना,
अब वो कैसे है समझना। देखो हम क्या लिए, डिटर्मिनेंट क्या लिए हैं, हम डिटर्मिनेंट लिए हैं A1 A2 A3 के B1 के B2 के B3 C1 C2 C3, ये ना लिए। अब इसको सॉल्व करना सीखो, अब इसको सॉल्व करना सीखो। हम क्या बताएं कि अभी डेटा 3 ऑर्डर का आए थे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, है ना, है ना। तो अब इसको इस रो के हिसाब से हम कर रहे हैं, सेकंड रो, क्योंकि के का वैल्यू इसी में छुपा है इसलिए। तो क्या हो जाएगा, पहला माइनस का के माइनस का के B1 के B1 होगा। अब देखो ये हम क्या लिए, ये रो ले लिए, ये रो ले लिए और ये कॉलम ले लिए। तो क्या बचेगा A2 इंटू सी, क्या बचेगा A2, क्या बचेगा, बचेगा क्या आपका बच जाएगा A2 रुक जाओ 2 मिनट, जो वैल्यू आपका बचेगा वो क्या हो जाएगा तुम्हारा A2 इंटू, वैल्यू मत लिखो, डिटर्मिनेंट ही लिख दो, सीधे डिटर्मिनेंट ही लिख दो। डिटर्मिनेंट क्या है, डिटर्मिनेंट लिख लो, डिटर्मिनेंट लिख लो, क्या लिख दोगे A2 A3 C2 C3, फिर क्या हो जाएगा प्लस लिखना पड़ेगा किससे, KB2 से, KB2 से प्लस लिखना पड़ेगा ना, KB2 से प्लस लिखना पड़ेगा, लिख KB2 से पड़ा। अब इसको हटा दो और इसको हटा दो तो कौन बचेगा A1 C3, क्या बचेगा A1 C3, समझना A1 A3 C3 C1 बचेगा। अब डिटर्मिनेंट फिर माइनस लगाना पड़ेगा, किस में माइनस लगाना पड़ेगा, फिर माइनस KB3। अब KB3 लिखे, तो KB3 लिखे ना, तो KB3 यहाँ पे, तो ये खत्म कर दो और ये खत्म कर दो, तो कौन बचेगा A1 A2 C1 C2, A1 A2 C1 C2। अब देखना, अब यहाँ पे क्या करो, सभी में के कॉमन दिख रहा है, के कॉमन दिख रहा है ना, तो के को बाहर ही निकाल लो, के को बाहर ही निकाल लो, के को जब बाहर ही निकाल लोगे तो क्या बचेगा, के को जब बाहर ही निकालो क्या बचेगा, माइनस का B1 डिटर्मिनेंट A2 A3 C2 C3 ये होगा। अब प्लस में क्या हो जाएगा B2, क्या हो जाएगा B2 A1 A3 C1 C3, फिर क्या लिखोगे माइनस का B3 A1 A2 C1 C3, ये हुआ ना। अब ब्रैकेट बनकर, अब एक बात समझना, ये सब किसका वैल्यू है, जितना वैल्यू है किसका वैल्यू है, ये तुम्हारा जो वैल्यू है वो किसका वैल्यू है, ये तुम्हारा जो वैल्यू है डिटर्मिनेंट किसका वैल्यू है, A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3 का वैल्यू है, याद रखेंगे। तो हमारा प्रूफ हो गया कि अगर तुम्हारा डिटर्मिनेंट कोई है, मान लो कि A1 A2 A3 B1 B2 B3 है, C1 C2 C3 है, अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दिए कांस्टेंट से, तो जो तुम्हारा वैल्यू आएगा K इंटू क्या हो जाएगा A1 A2 A3 B1 B2 B3, ऐसे हो जाएगा। सिंपल। तो आज के लिए इतना ही।